जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए जो पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या था, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या वन रैंक वन पेंशन सरकार देने के इरादे में है? क्या पूर्व सैनिक अपनी जो मांगे हैं वह पूरी कर पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सेना से संबंधित ऐसे बहुत सारे केस हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अन्य राज्यों के हाई कोर्ट हो, तो किसी न किसी संबंधित से हर जगह पर सेना से संबंधित बहुत सारे केस चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, वन रैंक वन पेंशन वन को जब लागू किया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा दायित्व था। हालांकि जो अभी हमारी एमएसपी का केस चल रहा है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है और उस पर भी छानबीन जारी है। क्या अब युवाओं के हित में एमएसपी का पूरा फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो सैनिकों की कोशिश है, जो पूर्व सैनिक हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी जो अभी सेना में सेवारत सैनिक हैं और जो पूर्व सैनिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि अकेला पूर्व सैनिकों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ये लागू होता है तो जितने भी हमारे सैनिक आज मौजूदा हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं, सभी को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब ज़रा सोचिए, अभी लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, क्या उसमें सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी? पूरे देश में अलग अलग राज्यों में रैलियां होंगी, उसके लिए भी पैसा जाएगा। अगर किसी पार्टी से जिसका वजन भारी है, उससे एमपी भी खरीदे जाएंगे। जब सरकार एमपी और एमएलए को खरीद सकती है और चुनाव के लिए पैसा दे सकती है, तो जो हमारे पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उनको पूरा क्यों नहीं कर सकती है? विदेशों की यात्रा करने के लिए सरकार के पास अरबों की संपत्ति है, दूसरे को पैसा देने के लिए सरकार को अरबों की संपत्ति है। लेकिन अगर बात करूं तो आज हमारे देश के पास भी इतना बड़ा कर्जा है, जहां पर कांग्रेस सरकार हमारे देश को छोड़ के गई थी इकोनॉमिक के उससे, उसी पैरदान पर आज भी हमारा देश तीसरे नंबर पर तब था, तीसरे नंबर पर आज भी है। अगर दूसरे नंबर पर आ जाता तो मैं सोचता कि हाँ, हमारे देश में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। आखिर सैनिकों का पेट सरकार जितना काटती है, क्या उसी से इलेक्शन लड़ना चाहती है? क्या आप एक बार रेल बजट को बंद करके देखिए, या रेल बजट की जो मांगे हैं उनको पूरा न करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि देश में क्या हो रहा है। हम सैनिक तो शांत जीवन में बैठे हुए हैं और अपनी अनुशासन के हिसाब से जो लड़ाई है वह लड़ रहे हैं। हम कोई अनुशासनहीनता का कार्य नहीं कर रहे हैं, और ना ही जो अभी हमारे सेना में सेवारत जवान हैं वो अपनी अपनी जगह तैनात हैं, ना ही वो अपनी एमएसपी को लेकर के कोर्ट में आ रहे हैं, और ना ही आपके समक्ष कोई लेटर आ रहा है। ज़रा आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि जो कर्मचारी अपने देश के लिए बॉर्डर पर खड़ा है और 24 आवर्स हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, अगर वो कोर्ट में नहीं आ रहा है तो क्या मैं उसको इक्वल नहीं समझ सकता? हालांकि आपको ये भी मालूम है कि जो सरकार है बेशर्मों की सरकार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ही बेशर्मों की सरकार है। सभी सरकारें, जो भी विधायक एमएलए या मंत्री हैं, सब के सब बेशरम हैं। ये उसी समय रास्ते पर आते हैं जब इनको इलेक्शन में वोट की ज़रूरत होती है तो हमारे पास आएंगे, और जब ये जीत जाते हैं तो इनके पास वक्त नहीं होता, और कहते बनियों की सरकार है। मोदी जी बनिया वाला रोल चला रहे हैं। अगर बिजनेसमैन बेशरम नहीं हुआ तो वह बिजनेस नहीं चला सकता है। तो देश में एक तरह की जो बीजेपी सरकार है, एक बिजनेसमैन का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार वन रैंक वन पेंशन मुद्दा सुलझाने की कोशिश किया, लेकिन सरकार इन बातों को मानती ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लेटर का महत्व नहीं समझती है। ज़रा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर हमारी भावनाओं को नहीं समझेगा तो सरकार बिल्कुल समझने वाली नहीं है, और सरकार अगर समझने वाली है तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलॉटमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय को लेटर लिखा गया है, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो वन रैंक वन पेंशन हमने लागू किया था और रक्षा मंत्रालय के हिसाब से जो लेटर आया था उसी के हिसाब से लागू क्यों नहीं हुआ। यानी लेटर में कुछ और था और सरकार ने बजट में कुछ और पास किया है। इधर जो प्रधानमंत्री जी
अनाउंस करते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए हमारा वन रैंक वन पेंशन का एरियल में यानी पूर्व सैनिकों को हमने दिया। लेकिन उधर जो पूर्व सैनिकों का दावा यह है कि अगर आपने इतना पैसा दिया है तो पैसा आपके मंत्री लोग ही खा गए हैं या फिर सेना के अधिकारी खा गए हैं, ये जवानों तक तो पहुंचा नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अभी भी बहुत सारे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जिनको 0/0 यानी उनको वन रैंक वन पेंशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। ऐसे में उन जवानों का कहना है जो अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अभी सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से ये मैटर शांत हो जाए। हालांकि सरकार की इस पर बहुत बड़ा एक प्रेशर पड़ेगा इमेज पर, क्योंकि देश के पूर्व सैनिक अगर आंदोलन कर रहे हैं, कोई आम पब्लिक नहीं है। आम पब्लिक अगर आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन 1 साल से अगर डाल के रखती तो शायद तिहाड़ जेल में जितने भी वहाँ पर सिविलियंस होते सबको तिहाड़ जेल में बीजेपी सरकार डाल देती, जैसे कि कांग्रेस सरकार में रामदेव बाबा के साथ में हुआ था रामलीला मैदान में। उसी तरह से आम पब्लिक के साथ में भी वही गतिविधि होती अगर वह 1 साल से निरंतर धरना प्रदर्शन करती। लेकिन रक्षा मंत्रालय को ये सोचना चाहिए और इतना किसी की हिम्मत नहीं है जो पूर्व सैनिकों को ऐसा सलूक कर जाए। लेकिन रक्षा मंत्रालय तो इसमें बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार कर दी है। रक्षा मंत्री जी को ये बात सोचना चाहिए और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके पास जाना चाहिए, उनकी समस्या सुनना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज लगभग 20 फरवरी 2024 आने वाला है और 20 फरवरी 2024 को पूरे 365 दिन हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करते हुए। तो बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पूर्व सैनिकों के पास मिलने नहीं गया, उनकी समस्या को सुनने के लिए नहीं गया। क्या देश पर शहीद होने वाला ही जवान होता है? अगर सरकार की यही राजी है, सरकार जानती है कि जो देश पर शहीद होता है वही जवान होता है, तो फिर हमारी वैल्यू 0 है। लेकिन अगर हम सब एक हैं, हमारे से में शहीद होते हैं, जब शहीद होता है तब तो सरकार उसके बहुत ही वो करती है, दुख प्रकट करती है, दुख व्यक्त करती है। लेकिन जो अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनके पास कोई भी मिलने नहीं गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट लेटर था उसमें लिखा यह गया था कि या तो सरकार मेरी बातों पर राजी हो जाए, जो हम लेटर में लिख के देते हैं सरकार उसको नोटिफाई नहीं करती, यानी उस पर मना कर देती है कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं है क्या, और केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई भी जुबानी हुक्म या फिर लेटर के साथ में सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला सुना दे तो सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है और उस पर स्टे लगा देती है। ऐसा ही हाल है जो हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। तो लेटर में लिखा गया है कि या तो सरकार इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाए, नहीं तो मैं फिर मजबूर होंगे इनको डिसीजन देने में। तो जो जवानों की मांग है इक्वल एमएसपी, इक्वल जो हमारा वन रैंक वन पेंशन है उसको लेकर के, बाकी जो भी बातें हैं सरकार की तरफ से कुछ और निकल के आती हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ और कहा जाता है। वन रैंक वन पेंशन में अभी जवानों के साथ में भेदभाव किया था। जेसीओज और ऑफिसर, अगर जेसीओ बन जाता है तो वो ऑफिसर की लेवल में आ जाता है। फ़र्क इतना होता है कि उसके शोल्डर पे चिंदी होती है, अफसर के उस पर चिंदी नहीं होती। अफसर आईसी कमीशन लेके आता है और जेसीओज वार से बनता है। तो क्या वो एक जेसीओज अगर 25 साल सर्विस करने के बाद में अगर जेसीओज बना है तो एक अफसर से ज़्यादा अनुभव रखता है, तो उसकी जो भी मांगे हैं वह सरकार को पूरा करना चाहिए। जबकि जेसीओज एक राष्ट्रपति रैंक होता है और एक अफसर की जो फैसिलिटी होती है उस जेसीओज की फैसिलिटी में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। रक्षा मंत्रालय ने अभी तक ना ही तो वन रैंक वन पेंशन पर कोई चर्चा चलाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दो से तीन बार लेटर भी भेज चुकी है केंद्र सरकार को कि इस पर सुनवाई करें। और ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हैं उन्होंने कई बार इस मुद्दे पर बातचीत भी किया सरकार से, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई बातचीत भी नहीं करना चाहती है। अब देखना ये होगा क्या सरकार इस केस को कब तक लटका के रखती है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर सरकार के पास में इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा है कि MLA विधायक खरीद सकती है तो वो विधायक किस काम के हैं।
हम भी कई लाख आज पूर्व सैनिक हैं और कई लाख अभी हमारी मौजूद सेना है। अगर चाहे तो किसी की भी सरकार बना सकते हैं और किसी की सरकार गिरा सकते हैं। ये तो फिर देशद्रोही वाली बातें हो गई हैं। अगर पीएम इसी बात को नोटिफाई करें कि क्या वन रैंक वन पेंशन की जो मांगे हैं इसमें क्या विषय है, कितना डिफरेंस है। अब अगर आप रक्षा बजट देखेंगे तो आपके इलेक्शन में खर्च नहीं हो पाएगा, यदि आप इलेक्शन लड़ेंगे तो जवानों को नहीं दे पाएंगे। तो ऑप्शन इसमें आपके पास है। अगर आप चाहते हो कि मैं इक्वल देखूं, इलेक्शन भी ज़रूरी है और जवानों की जो अभी वन रैंक वन पेंशन है या एमएसपी की मांगे हैं इस पर भी विचार आपको करना पड़ेगा। हालांकि जो अभी फ्री म्यूचुअल पेंशन जो लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो अभी 2007 से लेकर के 2007 तक हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो 2007 में रिटायरमेंट होके आए थे और अभी चल रहा है 2023, उनको वन रैंक वन पेंशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यानी बिल्कुल जीरो है। तो वो लोग फिर क्या करेंगे जिनको कई साल हो गई हैं रिटायरमेंट आने के बाद, या फिर जो आ रहे हैं तो इनको सरकार देगी ही नहीं। तो ये सब चीज़ों पर विचार करने का विषय है। अगर एक बार इसका मौका हाथ से निकल गया तो फिर ये कभी नहीं मिलने वाला है। सरकार को अब हमारी मांगे पूरा ही करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किस लिए डर रहा है सरकार से, जबकि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे नंबर 1 ओहदे पर होता है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भी सुप्रीम कोर्ट ही कराता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अहम कदम उठाना चाहिए और जो भी डिसीजन है पूर्व सैनिकों के पक्ष में हो या वर्तमान सैनिक के पक्ष में हो वह सुनाना चाहिए। वर्तमान सैनिकों के पक्ष में सबसे बड़ा चीज़ है और इंतज़ार भी है, जो अब सभी सैनिकों को एमएसपी का बड़ा इंतज़ार है, वहीं एक्स सर्विसमैन को वन रैंक वन पेंशन का और एमएसपी का दोनों का इंतज़ार है। लेकिन जो डिसीजन हो उसको उचित समझ करके और सरकार को फैसला लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या ये बातें इसीलिए करते हैं कि पूर्व सैनिकों को ये दिन देखने पड़ते हैं कि आज 1 साल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी के पास में इतना वक्त नहीं है कि वह जो हमारे पेंशनर्स बैठे हैं, पूर्व सैनिक बैठे हैं, उनके पास जा कर के और 2 शब्द बोल सकें। लेकिन बीजेपी सरकार ने सेना की मिट्टी तो पलीत कर दी, इसमें कोई राजी नहीं है और कोई मतलब वो नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि अग्निपथ स्कीम से सेना की छवि खराब हुई है और जो हमारा सेना की छवि के साथ में जो हमारा काम था, जो विश्वास था, वो भी लोगों का उठ गया है। अब हम कहीं पर भी जाएंगे तो लोग हमको अग्निवीर बोलेंगे, यानी संदेह हो गया। लोगों की शादियां होना बंद हो गई, लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। अग्निपथ स्कीम में चलो 4 साल के लिए कहीं पर भी कोई भी भर्तियां नहीं हो रही हैं और जो भर्तियां हो भी रही हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उस पर भी स्टे लग जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब देश में क्या होने वाला है। अब मैं तो ये कहूँगा, आपकी जो राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सरकार सेना के हित में बिल्कुल नहीं है और सेना की विरोधी सरकार धीरे धीरे बनती जा रही है। आज अगर पीओ के पर अगर प्रधानमंत्री जी को अटैक करवाना हो तो वहाँ कौन सा ये रक्षा मंत्री जाएंगे अटैक करने के लिए, प्रधानमंत्री जाएंगे या जो संसद में बैठे हुए मंत्रीगण हैं वो जाएंगे अटैक करने के लिए? वो टीवी पर अपनी पिक्चर देखेंगे और बाकी तो क्या है, उनको क्या लेना देना। जब 2-4 शहीद हो जाएंगे, 10-15 शहीद हो जाएंगे तो बोलेंगे भाइयों और बहनों मैं 50,000 करोड़ रुपए का हर्जाना ये शहीद सैनिकों को। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूं कि हम अपने धर्म की लड़ाई जो है अवश्य जीतेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद।